Okay, we will start from slide number 11. Okay, main features of Ladakh historiography. In this topic, you find the what is main so फीचर्स ऑफ लद्दाख हिस्टोग्राफी। मुख्य विशेषताएं क्या हैं जिनके अराउंड में हमारा ये लद्दाख हिस्टोग्राफी या लद्दाख इतिहास लेकिन चल रहा है। तो जिसमें फर्स्ट ऐसे फीचर है आपका प्रोटो हिस्ट्री बिफोर द 10th सेंचुरी। इसमें जैसे स्टडी करें तो कुछ स्टोरीज यहाँ तक पहुँचे हैं कि प्रोटो जनरली एक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। यस, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन द प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। आप जानते हैं प्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? हाँ, ये प्री एंड प्रोटो स्टोन एज के पीरियड का होता है जिसके हमें एविडेंस जनरली मिलते ही नहीं है, मिलते हैं प्रोटो हिस्ट्री स्टोन वाला। हाँ हाँ, प्री एंड मतलब क्योंकि हिस्ट्री की जो मतलब स्टार्टिंग मतलब वहीं से हुई है जब हमारे मतलब क्या है ह्यूमंस अपने जो ये पीपल्स अब धरती पर आ चुके थे वहां से। क्योंकि आप कहते हैं आग का ज्ञान हमारे देवताओं ने सिखाया आग जलाना, लेकिन दिस इज नॉट फैक्ट। वो क्या पत्थर से पत्थर ये टकराया, आग जली, तो उसमें उस वजह से उन्हें आग का मतलब ज्ञान हुआ। ओके, तो इसमें कह रहे हैं कि आपका एक लद्दाख क्या है 10th सेंचुरी से पहले लद्दाख में हम प्रोटो हिस्ट्री भी देखते हैं। तो लेकिन इसमें लैक ऑफ सोर्सेज, जिस हिसाब से हमें एविडेंस मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कह रहे हैं कि ये हमारा जो लद्दाख इतिहास में कुछ प्रोटो हिस्ट्री के भी एविडेंस मिलते हैं, लेकिन आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि लैक ऑफ सोर्सेज मेंशन किया है। अच्छा, लेकिन सेकंड है आपका तिब्ताइजेशन एंड इंडो कश्मीर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। ये चीज हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी है। लद्दाख हिस्ट्री राइटिंग है तो तिब्बत का भी इन्फ्लुएंस देखते हैं, साथ ही साथ इंडियन एंड कश्मीरी बुद्धिस्ट मतलब इन्फ्लुएंस। क्योंकि बुद्धिज्म है लद्दाख में सही मायनों में आपका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या तो इंडिया से आया है या फिर आपका तिब्बत से आया है। तो उसका ये बुद्धिस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस या हेरिटेज को हम लद्दाख हिस्ट्री राइटिंग से निकाल देंगे तो लद्दाख हिस्ट्री हम लिख कर ही नहीं सकते उसे, क्योंकि बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस के अराउंड में ही लद्दाख हिस्ट्री मतलब घूमती है। इस्लाम का इन्फ्लुएंस लद्दाख में इतना नहीं है जितना कि बुद्धिज्म का है। अपने टिबेटनाइजेशन मतलब इसमें यहाँ पे क्यों लिखा है टिबेटनाइजेशन? वो इस वजह से लिखा है कि इसके टू पार्ट्स कर दिए, एक इंडो कश्मीर बुद्धिस्ट मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया और एक आपका तिब्बत का इंडो कश्मीर बुद्धिस्ट इस वजह से किया है। जो कश्मीर में बुद्धिज्म है वो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो तिब्बत से कश्मीर में बुद्धिज्म नहीं पहुंचा है, वो हमारे इंडिया से पहुंचा है। इस वजह से हमने ये किया है। तो तिब्बताइजेशन का मतलब ये जो लद्दाख में बुद्धिस्ट जो इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म का वो हमारे तिब्बत से ही आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? ओके, देन सेकंड है आपका डायनेमिक शिफ्टिंग क्रोनोलॉजी। अब आप कह रहे थे कि पिटिक लुसानियो पिटिक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन लद्दाख हिस्ट्री राइटिंग में लुसानियो पिटिक का काफी ग्रैंड मतलब कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि सही मायने जो क्रोनोलॉजी का सीक्वेंसी में जो आया है वो आपका लुसानिया पिटिक के रिसर्च से आया है। और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो इंडिया की फोर्थ ओल्डेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी है वहां भी एज ए टीचर के रूप में इन्होंने वर्क मतलब किया है। इनका मतलब बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन इसमें लिखा है कि अर्ली यूरोपियन स्कॉलर्स मोस्ट नोटेबल आपके अगस्त मत हरफन हुए, फ्रैंके हुए, एस्टेब्लिश द क्रोनोलॉजी प्राइमरी बेस्ड ऑन लद्दाख क्रोनोलॉजी। इन लोगों ने क्या किया, जैसे आपके अगस्त हरमन हुआ और फ्रैंक इन्होंने
जो लद्दाख की क्रोनोलॉजी थी वो प्राइमरी सोर्स पे आइडेंटिफाई किया, उसी में आके हम लुसानिया पिटक को भी हम देखते हैं। ओके अब देखो ये स्लाइड हमने कंटिन्यू की है। द हिस्टोग्राफी प्रोड्यूस द लद्दाख कोर्स इज हेवली फोकस द genealogies, kings, and establishment of Buddhist monastery, Gompa, political, religious matter are central, reflect deep integration to spare traditional Ladakh life। जो लद्दाख की लाइफ है, लद्दाख के पीपल की, उसमें हम दो चीज़ों का विशेषकर इन्फ्लुएंस देखते हैं। एक तो आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जैसे गोम्पा हुई, उससे कल्चरल हमें एस्पेक्ट्स मिल रहा है। दूसरी बात है आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हम देखते हैं, विशेषकर आपके सिंगे नामग्याल के मतलब पीरियड से या नामग्याल डायनेस्टी के रूप से। ये लद्दाख हिस्ट्री राइटिंग में बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हमारा क्रोनोलॉजी का कंसेप्ट आ रहा है वो नामग्याल डायनेस्टी से ही आ रहा है, सही मायने में देखा जाए तो। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ तिब्बतन एंड इंडियन कल्चर, यस राइट, ओके। ये देन ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ तिब्बतन एंड इंडियन कल्चर्स ऑफ लद्दाख हिस्टोग्राफी, इसमें भी आप इंडियन कल्चर और तिब्बत का तो हमने पहले भी हाईलाइट कर दिया। यहाँ इंडियन कल्चर का मीन्स क्या हो गया, यहाँ केवल बुद्धिज्म नहीं रहा, इसमें हिंदुज्म को भी इंक्लूड किया है। कुछ हिंदुज्म के जैसे टेक्स्ट हैं, जैसे संस्कृत लैंग्वेज में मतलब लिखे गए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं किसी रूप में जैसे उल्लेख मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा, जो लॉर्ड बुद्धा है वो बुद्धिज्म का कौन से मतलब, सॉरी, हिंदू धर्म के कौन से मतलब अवतार हैं, 9th या 10th? हाँ हाँ, वो कहते, तो वो एक हिंदुज्म की टेक्स्ट हो गई, तो उसमें भी थोड़ा हमें कंसेप्ट मिलता है। वो अलग बात है कि हर जगह क्रिटिसाइज या आलोचना क्रिटिसिज्म होती है। विष्णु का होता है, हाँ हाँ, कितना कहीं सही है वो अलग चीज है, उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हिंदुज्म के जो कंसेप्ट हैं, पुराण हैं, उसमें डिटेल मिलता है। ओके, सेकंड है वो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन पावर्स। जो लद्दाख हिस्ट्री राइटिंग है, इसमें फॉरेनर्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमने बताया आपके फ्रैंके हुए, आपके लुसानिया पिटक हुए, दूसरे ये है आपके जो मिशनरीज हैं, तो उन्होंने भी किसी न किसी एंगल से लद्दाख कल्चर की स्टडी की और उस बिहार पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाया। तो वो जनरली ये होता है, आप किसी नए रीजन में जा रहे हैं तो तब तक आप वहां सक्सेस नहीं हो सकते जब तक उसकी आप ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की स्टडी नहीं करोगे। कोई भी यहाँ लद्दाख में आएगा नया तो और यहाँ रूल करना चाहेगा, तो सबसे पहले लद्दाख के जो पीपल हैं जैसे, तो उनकी मोनोपोली समझना पड़ेगी कि उनकी कल्चर क्या है, किस चीज को लाइक करते हैं, किस चीज को लाइक नहीं करते, और धीरे धीरे वो रूल कैसे करते हैं, सक्सेस होते हैं। जिस चीज को जिस रीजन के लोग ज्यादा लाइक करते हैं उस चीज को वो छेड़ते नहीं, जब धीरे धीरे स्टेब्लिश हो जाते हैं उसके बाद उस चीज को मतलब छेड़ते हैं। आप ये मानो कि आपका चाहे इस्लाम ने इतना बस तक रूल किया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणिज्म था या हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, वो छेड़ा, यदि हम औरंगजेब को एब्सेशनल केस में छोड़ दें तो वही चीज है जनरली। अब जैसे इन्होंने जो इसमें लिखा है मॉर्विन मिशनरीज, उनका भी जैसे ये कंट्रीब्यूशन है यूरोपियन रिसर्च क्या है, रीजन हिस्ट्री के रीजन्स क्या कंसेप्ट हैं, क्या बेसिक है, उस चीज पे भी इनका मतलब वर्क हुआ है। अब जैसे पॉलिटिकल में क्या है, डोगरा ऑफ जम्मू, बेसिकली जम्मू के थे, लेकिन ये इन्होंने लद्दाख में भी कल्चरल इन्फ्लुएंस काफी बड़ा छोड़ा है डोगरा रूल के हिसाब से, क्योंकि लद्दाख की हम पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखेंगे तो डोगरा रूल को आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसे मेरिट के रूप में करो या डिमेरिट के रूप में करो, लेकिन उसे आपको करना ही पड़ेगा ये। ओके, कहीं कुछ कोई समझ में ना आए तो मुझे आप उसी समय स्टॉप ये कर देना। ओके,
द एवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप। तो इसमें क्या है, जो बाहर के जो आपके हिस्टोरियंस हैं लद्दाख के रिलेटेड वर्क किया है उनको हमने ब्रीफली मेंशन किया है। जैसे कि आपके यूरोपियन मिशनरी एक्सप्लोर द अलेक्जेंडर कनिंघम, हमने बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट हिस्टोरियंस है जो इंडिया के बारे में भी स्टडी करता है और लद्दाख के बारे में। लद्दाख एक बुक है, ये आपके यहाँ भी है। सही मानों में ऑथेंटिक रूप से लद्दाख हिस्ट्री राइटिंग की ओपनिंग भी आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू ही होती है, क्योंकि फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट है, इसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की थी इंडिया में। ठीक है। सेकंड ये है आपके एच फ्रैंक, अमंग द फर्स्ट सिस्टेमेटिकली स्टडी ऑफ लद्दाख हिस्ट्री। अलेक्जेंडर कनिंघम एंड एच फ्रैंक के दो ऐसे जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने लद्दाख हिस्टोग्राफी या लद्दाख हिस्ट्री का सिस्टेमेटिक ढंग से वो स्टडी की है। ओके, आगे है मॉडर्न कंपैरेटिव अप्रोच, मतलब तुलनात्मक आधुनिक काल के। इसमें हमारे लाइक रूसिक पिटिक हैं, इनका ज्यादा आता है कंपैरेटिव मेथड, क्रॉस रेफरेंसिंग लद्दाखी क्रॉनिकल्स विद तिब्बती सोर्सेस। इन्होंने क्या किया कि जो लद्दाखी क्रॉनिकल्स है और तिब्बतन सोर्सेस हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या एक ही मिल रहा है, क्या अलग अलग मिल रहा है, क्रॉस मतलब स्टडी की है। उसके बाद इन्होंने अपने उसमें क्या टेक्स्ट में मेंशन किया है। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया लद्दाख क्रॉनिकल्स में क्या है और तिब्बतन सोर्सेस हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट है आपका कंटेम्परेरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च। इसमें आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पीरियड के स्कॉलर्स आ गए, जैसे आपका जॉन ग्रे, काफी वो ILS में आते हैं, शायद प्रेसिडेंट कोच हैं उसमें, उनसे मेरी 2019 में कांटेक्ट हुआ था। तो आपके रिजवी साहब हैं, जेनेत रिजवी, इन्होंने भी लद्दाख सोसाइटी की पिक्चर को क्लियर किया है कि लद्दाख सोसाइटी की एक्चुअल पिक्चर क्या है, तस्वीर क्या है। तो सोसाइटी का मतलब, सोसाइटी तो लद्दाख में दो ही हैं बेसिकली देखा जाए तो, आपका बुद्धिस्ट एंड आपके क्या मुस्लिम। तो उसे उनमें क्या कस्टम्स हैं क्या नहीं, इस चीज को उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। ओके, अब देखिए लद्दाख हिस्ट्री यदि पढ़ोगे तो कहीं भी कुछ करोगे तो चैलेंजेस तो आते हैं, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो या लद्दाख हिस्ट्री पढ़ो या वर्ल्ड हिस्ट्री पर कोई भी काम करोगे तो प्रॉब्लम तो आती है, चाहे आप हिस्ट्रीबल हो, पॉलिटिकल, XYZ कुछ भी। तो इसमें क्या है आपका टेक्निक एंड चैलेंजेस। सबसे जनरली हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक फेस मैनी चैलेंजेस इंक्लूडिंग द, क्योंकि कोई लद्दाख हिस्ट्री को पढ़ना चाहेगा या स्टडी करना चाहेगा और तिब्बतन लैंग्वेज या लद्दाखी लैंग्वेज को नहीं जानता तो वो लद्दाख में इतिहास लेखन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आपके ऊपर डिपेंड करूंगा, आप मुझे गलत भी बताओगे तो गलत पर बिलीव करूंगा, क्योंकि मैं लद्दाखी या गोट लैंग्वेज नहीं जानता हूं। तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हर व्यक्ति को होगी, चाहे वो कहीं भी रिसर्च करे, यदि वो लैंग्वेज जानता तो फॉरनर सक्सेस क्यों हुए, वो पहले कंसर्न रीजन की लैंग्वेज सीखते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उन्होंने 12 लैंग्वेज की कंपैरेटिव मत स्टडी की थी, क्योंकि जब तक आप किसी रीजन की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, सीख सकते, तब तक वहां की सोसाइटी में घुल मिल नहीं सकते किसी भी कीमत पर। ये 100% फैक्ट जितना पहले था उतना ही आज भी है। ये कहें कि आज के समय में तो और भी ज्यादा। क्यों है, पहले तो लोग हम्बल होते थे, आप कुछ पूछते थे तो पोलाइटली जैसा पूछोगे वैसा बता देते थे। आज के समय में गारंटी नहीं है, जैसा पूछना चाहोगे वैसे बताएंगे, क्योंकि कनिंग टाइप के पीपल हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि उनके पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, ये है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, फ्रैगमेंट द मैन्यूस्क्रिप्ट, कहीं कहीं ऐसा है जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कंप्लीट नहीं मिल रही है, इनकम्प्लीट मिल रही है या डैमेज हो चुकी है। इस हिसाब से आप कैसे वो काम करोगे, जब उस स्थिति में आपका सेकेंडरी सोर्सेस काम करेंगे,
क्योंकि जनरली सेकेंडरी सोर्सेज आइडिया बिल्डअप करते हैं। जब हमें सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज नहीं मिलते, मैन्युस्क्रिप्ट मान लीजिए मिस हो गई है, कंप्लीट नहीं मिल रही, तो आप सोचोगे इसमें ये मिल रहा है तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी। तो ये आपका चीज है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक एवेल्युएशन जो क्रांति थी, उसमें मल्टी कल्चर तिब्बत, आपके तिब्बतन, इंडियन एंड सेंट्रल एशिया, कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज स्क्रिप्ट। तो वही बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट होगी या लैंग्वेज होगी, उससे हम बहुत आगे नहीं जा सकते। अब जैसे आप कल बता रहे थे कि इंस्क्रिप्शंस के लद्दाख में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, कुछ लिखा भी है, ठीक है, लेकिन उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? कि जो लैंग्वेज है वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। और ये आपके साथ नहीं है, लगभग पूरे इंडियन पीपुल्स या इंडियन स्कॉलर्स इंक्लूड वर्ल्ड को शामिल कर दें वो भी शामिल है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ पाई कोई। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्लियर नहीं मान सकते ना, क्योंकि जब उसमें क्या कॉइन्स मिले हैं, उस समय के स्टैचू मिले हैं, उस बेस पे के वो भगवान की या प्रकृति की पूजा करती थी, वो ठीक है, लेकिन उस पर जो ड्राफ्टिंग हुई है, लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, उस चीज को कोई भी नहीं पढ़ पाया है अभी तक। अशोका का जो अशोका का ग्रेट था, बुद्धिज्म में इतना ग्रेट कंट्रीब्यूशन था, या जेम्स प्रिंसेप नहीं आते तो अशोका के बारे में भी हम लोग एक तरह से अननोन ही रहते। तो लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक का किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड जी, अशोका के बारे में लद्दाख में बुद्धिज्म, हाँ, रिलीजन आए ना, हाँ, वो कैसे आए, कैसे कैसे मान रहे? देखिए कैसे मानते हैं अशोका के बारे हैं, उसका एक सिंबल ये है, आपका जो कनका स्तूपा है, वो चाहे एक ट्रेड के रूप में आए या अपने विजन को आगे बढ़ाने, कनिष्का के जो सक्सेसर थे, नहीं सॉरी एंसेस्टर पूर्वज, वो सेंट्रल एशिया को मतलब बिलोंग करते थे। तो दो मीडियम मतलब हो सकते हैं, एक तो अपनी कल्चर को इम्प्रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि कनिष्क बुद्धिज्म को फॉलो करता था। इंडिया में केवल 3 ग्रेटेस्ट जो एम्परर हुए हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया है, तो सभी ने हिंदुज्म को किया है, अशोका और कनिष्का, देन आपका हर्षवर्धन। ओके, अच्छा मॉडर्न पीरियड में हमारे डॉक्टर मतलब बी आर अम्बेडकर हो गए, ठीक है, लेकिन वो मतलब राजा नहीं है। जी कनिष्का जो है ना, वो सेंट्रल एशिया का अर्थ हुआ कि अफगानिस्तान, ये इस क्षेत्र का। हाँ हाँ, पूरा का पूरा मतलब अफगानिस्तान का भी थोड़ा मतलब भाग था, लेकिन ऐसा था सेंट्रल एशिया में आपको कुषाण की 5 मतलब प्लेन थे, तो उसमें क्या है, बिम कथपित से संबंधित 5 प्लेन आपके इंडिया की तरफ मतलब माइग्रेट हो गई, मतलब 5 शाखाएं थी आपकी कुषाण डायनेस्टी। वो सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे, इवन अफगानिस्तान को भी नहीं करते थे। आप उसके मतलब क्या है हिस्ट्री ऑफ कुषाण डायनेस्टी आप गूगल पे भी पढ़ना, कहीं भी पढ़ेंगे, तो आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म कैसे आया। जनरली होता क्या है, कोई भी राजा होता है अपनी कल्चर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर, अपने दूत को भेजता है, मैसेंजर को भेजता है आगे फैलाने के लिए, जैसे कि अशोका ने अपनी बेटा और बेटी को भी श्रीलंका और नेपाल मतलब भेजे थे। तो इसी प्रकार ये कैसे आया, वो चाहे मैसेंजर के रूप में आया हो या वो ट्रेड के रूप में आया हो, लेकिन एक हमें आइडेंटिफाई जो हुआ है लद्दाख में कनिष्का, वो कनिका स्तूपा, उससे हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म उसके समय आया। क्यों यह कनिष्क हिंदू धर्म को फॉलो करता, तो हम नहीं कहते कि इंडिया में लद्दाख में बुद्धिज्म कनिष्का के पीरियड में आया, क्योंकि वो बुद्धिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, इस वजह से। ओके, दूसरी बात यह है, मॉडर्न हिस्टोरियंस आपकी टसी रफगेस जी का ही हमने दिया है, या बायोग्राफी से वो आप डिटेल में मतलब पढ़ लेना। ए हाईली रिगार्डेड लद्दाखी स्कॉलर, हिस्टोरियंस, एक्सपर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ही नोटेबल वर्क्स इंक्लूड आपका क्या है,
क्वेश्चन मालूम है, ये शायद ये बोटी में किताब है लद्दाख। हाँ? अच्छा हाँ वही है। और लद्दाख ट्रेडिशन एंड चेंजेस हैं। ओके, तो दो हमने में से और भी हैं, लेकिन जनरली हमें सब कवर करना होता है तो दो ही हमने दिया, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में हमने टेसी रफगेस जी को ही रखा है, क्योंकि इन्होंने चाहे कैसा भी लिखा हो, लेकिन इसे हम इग्नोर नहीं इन्हें कर सकते। ये कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने मैत्री बुद्धा लिखा है, तो ठीक है, आप उनके किताब को कोट करो कि टेसी रफगेस जी लद्दाख के प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने मैत्री बुद्धा कहा है, लेकिन आज के समय में लोग मैत्री बुद्धा ना कह के अब लोकतेश्वर बुद्धा कह रहे हैं, और हम भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। यदि आप इत्तेफाक रखते हो तो आप कह दो कि मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं या सहमति देता हूं, और इत्तेफाक नहीं रखते तो आप अपना नाम मेंशन मत करो। ओके, सेकंड है आपका, हाँ ये क्या नाम है, कशोर सिकंदर खान। तो इनके बारे में मैं मतलब नहीं जानता, इनसे मिला भी नहीं हूँ तो हाँ, इसका निधन 2007 में हुआ था मुझे, करके वो वहाँ शिखर चिकतान के हैं। ये जानते हैं, देखो है तो उनका बेटा का नाम इस्कंदर खान है। जनरली इनका डॉक्यूमेंट्री का हिस्ट्री एंड फॉलोअर ऑफ लद्दाख, इससे मत समझ, तो ये तो जानते ही होंगे वैसे। ओके, देन इनका है गुरुजी कदीम लद्दाख, अच्छा लद्दाख इन द मिरर ऑफ आवर फॉलोअर, ओके, ऐसे दो किताबें हैं। और इसके अतिरिक्त एक कदीम लद्दाख, हाँ एक और है आपके कदीम लद्दाख, ये क्या तारीख है तमुद्दीन इन्होंने लिखा है, तो एंशियंट लद्दाख हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड है, मेजर स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनका मेजर स्टडी, और क्या इंडिपेंडेंस पोस्ट आजादी के बाद का है इनका, ठीक है, लद्दाख से रिलेटेड जो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद का। इन्होंने क्या किया है, लद्दाख इन मिरर हर फोकलॉर, एक कलेक्शन ऑफ लद्दाखी फोक सॉन्ग, जो लद्दाखी फोक सॉन्ग है उनका कलेक्शन इन्होंने करके एक किताब बनाई है, इन्हें मतलब मालूम होगा। मेरे पास है वो किताब। ओके, कदीम लद्दाख, एंशिएंट लद्दाख। एक और हैं आपके मुंशी छिरिंग पैगेस, तो ये लद्दाखी रॉयल ऑफिशियल हु कंपाइल द की मैन्यूस्क्रिप्ट लद्दाखी क्रॉनिकल्स टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी तक के जो अब लद्दाखी क्रॉनिकल्स से संबंधित मैन्यूस्क्रिप्ट है उन्हें कंपाइल किया, इकट्ठा किया, बुक फॉर्म में दिया है। ओके, एस आपके गैरगन हो, इनका तो नाम सुना है लेकिन हम कभी इनसे मिले नहीं, ये लद्दाखी हिस्टोरियंस फ्रॉम द मॉर्वेन मिशन, ठीक है, नन फॉर हिज वर्क भोटी लैंग्वेज, इनका बताते हैं कि जो भोटी लैंग्वेज में इनका वर्क हुआ। अच्छा ओके, ठीक, अच्छा, हिज वर्क क्लोजली विद एच फ्रैंके एंड पब्लिश एडिशन, इनका एच फ्रैंके के साथ मतलब वर्क हुआ है, जो ये पब्लिश हुआ एक जो दे रहा है शायद ये बोटी में ही नाम है, उसमें इनका है एडिशन दिया है। ओके, देन दिस इज लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग द लद्दाख हिस्ट्री राइटिंग, यूरोपियन एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स। तो इसमें क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, या तो कहीं भी पढ़ोगे अलेक्जेंडर कनिंघम को तो आप स्टडी करोगे ही, ठीक है। पॉइनियर इनकी जो किताब है ना, ये लद्दाख यहाँ भी है, आपकी लाइब्रेरी में है किताब इंग्लिश में, ठीक, लद्दाख, हाँ, और इनकी क्या है तो अच्छा, ही लोकेट वन ऑफ अर्लिएस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, देखिए उनकी किताब को ये ओरिजिनल मिल जाए तो मैन्यूस्क्रिप्ट में मतलब काउंट करते हैं। अगस्त हरमन फ्रैंके, एएच फ्रैंके इनका पूरा नाम है अगस्त हरमन फ्रैंके। ओके, ये भी मॉर्विन मतलब मिशनरी थे, तिब्बतोलॉजी, इनका भी जो वर्क दिया हुआ है, इनकी किताब का नाम है एंटिक्विटी ऑफ, हाँ, इंडो तिब्बत किताब का नाम है ये आपका। इसकी इनके एडिशन 2 आए या वॉल्यूम 2 है, एक 1914 एंड देन आपका 1926, ठीक है। प्रोवाइड द फर्स्ट डिटेल हिस्ट्री ऑफ लद्दाख बाय द ऑडियंस थ्रू द
ट्रांसलेशन ऑफ द लद्दाख क्रॉनिकल्स, जो लद्दाख क्रॉनिकल्स हैं उनका इन्होंने ट्रांसलेट वो किया है। ओके, देन है आपका लास्ट है आपका लुसानियो पिटिक, ये इटली के थे। लुसानियो पिटिक इनका बेसिकली जो इटली एक कंट्री है ना वहाँ के थे, लेकिन यूरोपियन में ही आते हैं। हु एडवांस द अंडरस्टैंडिंग द लद्दाख हिस्ट्री वाई incorporating sources beyond the chronicles including the Tibetan text, his work Kingdom of Ladakh, उनका जो एक किताब पब्लिश हुई है किंगडम ऑफ लद्दाख 1976, is considered by highly influenced for the establish more consistent chronology events, मतलब जो आपके क्रोनोलॉजी इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड काफी उसमें क्या है हाईली मतलब इन्फ्लुएंस्ड, काफी उसने मैटर को प्रभावित ये किया है। तो यहाँ हम लद्दाख हिस्टोग्राफी को फिनिश करते हैं और देन